और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिन पर यकीन हो या ना हो, लेकिन इसके अनुमानों ने पिछले 24 घंटे में देश की सियासत का सीन बदल कर रख दिया है। एग्जिट पोल में सत्ताधारी एनडीए को क्लियर कट बहुमत मिलता दिखाया गया है और इस दावे के लिहाज से सरकार पीएम मोदी की ही बनती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है और आंकड़ों पर सवाल उठा रही है। लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है और अब निगाहें 4 जून के असली नतीजों पर है, साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी। अब सवाल यह है कि एग्जिट पोल में आखिर किसके दावों में कितना दम है। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी बयानबाजी सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला सुना आपने? 295। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। देखिए, एग्जिट पोल में लगभग सारे चैनल या अखबार के लोग, जिन लोगों ने सर्वे किया है, सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस समय पूर्ण बहुमत के पास है, 400 पार होने की स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश का जो एनडीए गठबंधन है, यानी विपक्ष जिसे कहते हैं, वो लगातार इस बात को लोकतंत्र के चौथे खंभे की हंसी उड़ाता रहा और कहता रहा कि लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है यह गोदी मीडिया है, और आज भी मुगालते में है ये लोग। 3 जून तक बीजेपी को सुकून, 4 जून को देश की जनता को सुकून, यही इस पूरे एग्जिट पोल का निचोड़ है। वैसे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस इस एग्जिट पोल को पहले से ही खारिज कर दिया था। आप सब ने पढ़ा होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दिन पहले ही अपने तमाम सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया था कि बीजेपी कुछ ऐसा ही करेगी और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है और जब किसी सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती है तो ना तो कोई सिस्टम काम करता है, ना कोई एजेंसी काम करती है, ना कोई मीडिया काम करती है। एग्जिट पोल के जो परिणाम आए उसको पूरी तरह नकारती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ। जनता का जनादेश 4 तारीख को आ जाएगा और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो ये तमाम बयानबाजी आपने सुन ली है और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल जनता के सवाल क्या है। मोदी मैजिक बरकरार, विपक्ष की बड़ी हार। 350 पार बीजेपी लाएगी, 295 विपक्ष कैसे पाएगी। मोदी से नहीं टकरा पाए, सर्वे पर विपक्ष गुस्साए। विकास, राम, सनातन, विपक्ष की टेंशन। फ्री तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, अब नहीं जिताएंगे रण। तो ये हमारे आज के सवाल हैं और इसी के साथ जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के इस समय जुड़ चुके हैं अपनी राय रखने के लिए। अशोक पांडे जी बीजेपी से हैं, आपका स्वागत मैं करती हूँ। भुवन जोशी जी एसपी से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। अंशु अवस्थी जी, कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की ओर से काफी मेहनत 2024 के लोकसभा चुनाव में की गई, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं INDIA को निराश कर देने वाला है। देखिए, एग्जिट पोल की हमें उम्मीद पहले से यही थी कि एग्जिट पोल यही आएगा और हमारे नेता भी इस बात को कह रहे थे कि आपको चुनाव के बाद इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि एग्जिट पोल
जो वो हमेशा सरकारी एग्जिट पोल होगा, क्योंकि ये अभी से नहीं चला। लोगों को डराने का, भ्रमित करने का जो सिलसिला है, आप अगर ध्यान दें तो नोटबंदी के समय भी था, लोग नोट में चिप दिखाना चाह रहे थे पत्रकार साथी। कोरोना के समय भी वो किस तरीके से चीज़ों को छिपा रहे थे जब लोगों की जान जा रही थी। तो जो हकीकत है उसको कई बार छिपाया गया है। तो लगता ये है कि मीडिया की प्रैक्टिस में भी ये चीज़ आ गई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सच्चाई है, जो जनता की मंशा है, जनता की जो हकीकत है, उसे छिपाया जाए। लेकिन अब चूंकि जो मत है वो तो मशीनों में बंद है, और 4 तारीख को जब वो मत खुलेंगे तो आप देखिएगा कि जो एग्जिट पोल है उससे बिल्कुल उलट परिणाम होंगे। क्योंकि मैं खुद ज़मीन पर रहा हूँ, भुवन भाई भी रहे, कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई, हमने लोग चीज़ों को समझा है, देखा है कि जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश था अग्निवीर को लेकर, और प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल की कोई उपलब्धि न बताकर मंगलसूत्र, मटन मीट, मछली, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सारी चीज़ों से अपना कैंपेन शुरू किया, अगले 5 साल की कोई ब्लूप्रिंट नहीं बता पाए। तो हम तो आपके माध्यम से जो अपने लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, जो इस देश के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम यही कहेंगे कि कभी भी जब मीडिया आपके साथ नहीं रहा है तो आखिर इस समय चुनाव के समय आप उस मीडिया से इतनी उम्मीद क्यों करते हैं? चलिए अंशु जी, ये सवाल आपने उठाया है मीडिया पर, लेकिन मैं किसी एक चैनल का या किसी एक एग्जिट पोल का यहाँ पर साथ नहीं दे रही हूँ। जो फैक्ट है वो आपके सामने रख रही हूँ। एग्जिट पोल की एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, अगर अभी तक जो एग्जिट पोल हुए हैं उसमें से 72 से लेकर 87% इसकी एक्यूरेसी रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 90% से अधिक 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 72 से 87% की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आपके कितने सही रहे, कितने नहीं सही रहे, लेकिन इस बार का जो एग्जिट पोल है, तो आप अगर जनता के बीच में जाइए, किसी भी, चाहे वो पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ठेले वाला हो, छोटे व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी की आप मंशा देखिए, उनके मन में क्या है। उनके मन का जो पोल है वो तो सरकार के खिलाफ है। लेकिन एग्जिट पोल क्यों आ रहे हैं, क्यों पेश किए जा रहे हैं? शायद जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम मतगणना केंद्र पर पूरी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होंगे। एक एक वोट का हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की अगर बात करूं या जो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी बात करूं, जो एग्जिट पोल सामने आए थे, हमने देखा था कि कांग्रेस जीतती दिखाई दी। तो ऐसे में कांग्रेस उसी एग्जिट पोल पर भरोसा भी जताती है, लेकिन अब शंका भी है। देखिए, एग्जिट पोल कभी भी हमारा आधार नहीं रहे। कल हमारी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी के साथ में, तो जो जहां पर हमारे एलआई लड़ रहे थे, हमने सबके वहां के जो प्रत्याशी थे एक एक सीट का ब्यौरा लेके, इसलिए हमने एक बेस नंबर दिया है कि इंडिया गठबंधन जो जनता का पोल है वो बेस नंबर 295 कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जिट पोल कांग्रेस या फिर आईएनडीआईए की रणनीति का कोई आधार नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से अलग हो जाती है कि एग्जिट पोल ही गलत है। और चलिए अब चलते हैं हम अशोक पांडे जी के साथ, बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ। सर देखिए, एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, जाहिर तौर पर उस पर बीजेपी की बांछें जरूर खिल गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों की मैं बात करूं तो यहां पर बीजेपी के लिए टेंशन जरूर है, क्योंकि यहां पर आईएनडीआईए का प्रदर्शन बेहतर है, कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर बेहतर है। देखिए, आपको बता दें कि ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं जिस इसके पहले एग्जिट पोल आता ही नहीं, भाजपा ने कराया है। अरे साहब, सारे ये लोग वही लोग हैं जो 5 साल लोकतंत्र के चौथे खंभे को गोदी मीडिया कहते रहे। कल तक एग्जिट पोल को और टीवी वालों को गरियाएंगे, परसों ईवीएम पर गरियाएंगे। जब कहीं ये जीत जाएंगे तो लोकतंत्र की विजय होगी, हम जीत जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या होगी, ईवीएम हैक होगी। और उससे आगे जाकर कुछ इनके महापुरुष बताएंगे कि मोदी जी भले जीत गए लेकिन यह राष्ट्र हार गया। ये लोग मजाक करते हैं देश के लोकतंत्र के साथ, काम नहीं करेंगे। 5 साल से मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। हमने सबका साथ सबका विकास किया, ये तय है कि 400 पार रहेगा।
ये लोग कायदे का विपक्ष नहीं रह जाएंगे। लोकतंत्र में अच्छा विपक्ष जरूरी होता है, पर इनकी करनी ऐसी है, ये कायदे का विपक्ष फिर नहीं रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 तारीख को फिर हम लोगों की बातचीत होगी। चलिए, यानी कि एक बार फिर से आपने बता दिया कि 4 जून का कितना बेसब्री से बीजेपी को इंतजार है। एग्जिट पोल कितने अच्छे आए हैं बीजेपी के लिए, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान और अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ पर एग्जिट पोल में भी INDIA का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन जरूर यहाँ पर ये दिखाई देती है कि बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो चुनाव परिणाम नहीं आया है तो इस पे हम बहुत कुछ बतियाने वाले नहीं है। ये तय है कि 400 पार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, भुवन जोशी जी के पास हम चलते हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन जोशी जी, स्वागत करते हुए मैं आपका भी। देखिए, हमने देखा यूपी में काफी मेहनत की है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद इतनी मेहनत के साथ और इतनी एकरूपता के साथ कई दल जो है वो एक साथ आए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एग्जिट पोल जो ये आए हैं उसके नतीजे जो बता रहे हैं वो उससे कहीं ना कहीं सपा को भी एक बड़ा झटका है। दीपिका जी, 2014 का और 2019 का जो चुनाव था उससे ये चुनाव बिल्कुल अलग हटके है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे करे थे और 2019 में जो वादे करे थे, बाद में अमित शाह जी ने कहा ये जुमले हैं, और अब 2024 में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देकर जनता उनका तैयार बैठी। और जो सूत्र हमने दिया था, हमारे नेता ने दिया था, PDA प्लस इंडिया का, उसके साथ वो लोग खड़े हो गए जिनको आदरणीय मोदी जी की सरकार ने ठगने का काम करा। इस देश के युवा जिनको कहने का काम करा कि 20 करोड़ नौकरी आएगी 2 करोड़ के हिसाब से, और लगातार परीक्षा लीक का जो इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि एक हमारी और आपकी बहन बेटी वर्षा ने फिरोजाबाद में अपनी आत्महत्या कर दी पुलिस परीक्षा लीक होने से। कन्नौज के एक बालक ब्रजेश पाल ने अपनी आत्महत्या कर ली, आपने देखा होगा कि नौकरी मिलने से उसने डिग्रियों में आग लगा कर आत्महत्या कर दी। तो लगातार जो बेरोजगार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा। इसी तरह जो किसान था जिनसे बात हुई थी 2 करोड़ आय दुगनी की बात हुई थी, उसके ऊपर थार चढ़ाने का काम गृह मंत्री का बेटा करता है। 750 किसान मारे जाते हैं और किसान की आय की दुगनी की बात तो छोड़िए, लेकिन उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी ये लोग कहते हैं, किलो से उनका स्वागत करते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का काम करते हैं। तो किसान भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई थी। हमारी जो मातृशक्ति है, आप देखिए मणिपुर में किस प्रकार बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। पहलवान बेटियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री के घर के पास 5 किलोमीटर में उनको घसीटा जाता है। और आप देख पाते हैं कि किस प्रकार बनारस में BHU की जो बेटी है उसके साथ रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और 2 महीने वो आजाद घूमते हैं। बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है, बुलडोजर में इंजन खराब हो जाता है, उनके यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल पाता। भुवन जी, देखिए ये तमाम चीजें हैं, यानी कि ये जो किसान हैं, जो पीड़ित लोग हैं, आपका ये मानना है जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं वो लोग आंकड़ों में कन्वर्ट होते क्यों नहीं दिखाई दिया एग्जिट पोल में, अगर इतने त्रस्त लोग हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अन्यथा हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहने का काम करा है। ये एग्जिट पोल, हम तो देश को, संविधान को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अधिकार है कि वो एग्जिट पोल दिखाए। ये उनका अधिकार है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आप पत्रकार एग्जिट पोल ना बनाइए, ये आपका काम है, इसे करिए आप। लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। ये 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, ये आपका एग्जिट पोल एग्जिट हो जाएगा और इस देश की जनता का जो जनादेश आएगा, और उस जनादेश को जितना मेरा 30 साल का मेरा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ इस बार 200 आप देखेंगे 295 प्लस में हमारा इंडिया गठबंधन देश में रहेगा और 55 प्लस में समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन रहेगा। क्योंकि हमारा तो आपका मिलना लगभग हर दूसरे तीसरे दिन होता ही है। आपके चैनल से हम जुड़े रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर INDIA पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहा है कि एग्जिट पोल जो है हो सकता है झूठे साबित हो जाए और कांग्रेस ने जो दावा किया है, सपा की ओर से जो दावा किया जा रहा है वो यहाँ पर हो जाए। अंशु जी, आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर रहने वाला है। जी मैडम एक लाइन जी बोलिए।
देखिए, और हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रांग रूम में मजबूती से डटे हुए हैं कि सरकार जो प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार अपने स्तंभों का प्रयोग कर रही है, तो वो निश्चित तौर पे हमारा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता स्ट्रांग रूम में अपनी पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमें पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन और अपनी ताकत दिखाकर स्ट्रांग रूम में जमा रहेगा, तो निश्चित तौर पे जो युवाओं का, महिलाओं का है और इसके साथ साथ जो किसानों का है, वो भरोसा हमें 4 तारीख को दिखाएगा। चलिए अंशु जी, आपसे मेरा सवाल, देखिए बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तो चलिए एग्जिट पोल को आप लोग झुटला रहे हैं, लेकिन 4 जून को आप ये कहेंगे ईवीएम खराब है। देखिए, आप एग्जिट पोल हम झुटला नहीं रहे हैं। आप देश के किसी भी वर्ग से पूछ लीजिए एग्जिट पोल के बारे में, आपको जवाब मिल जाएगा। हम तो ये पूछते हैं कि जो लोग एग्जिट पोल करते हैं उनका आधार क्या है। हम जो बात कर रहे हैं, हमने जो जनता का पोल जो हमारे इंडिया अलायंस का 295 एक बेस नंबर है, हमने वो एक एक लोकसभा से इनपुट लेके निकाल के ये सामने रखा है। और हमने कोई पहले हवाई लफाजी नहीं की भारतीय जनता पार्टी के तरीके के लोगों से कि 400 सीट, उसके बाद जेपी नड्डा जी कहते हैं 370, तो धीरे धीरे घट जाएंगे। 2 दिन की बात है, 48 घंटे का समय है, और अब तो 48 घंटे भी नहीं बचे, 24 घंटे बचे हैं, 36 घंटे। भारतीय जनता पार्टी 176 सीटों पर सिमट रही है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का भी एग्जिट पोल है, क्योंकि इस देश के युवाओं ने जिस तरीके से वोट की चोट की है, और भारतीय जनता पार्टी के बयानों में वो आपको हताशा दिखी होगी कि जिस तरीके से हताश होकर प्रधानमंत्री जी अपना संकल्प पत्र, अपनी उपलब्धियां, आगे के 5 साल का ब्लूप्रिंट वो सब भूल चुके थे। वो सिर्फ और सिर्फ मंचों से विपक्ष को गाली देने का काम कर रहे थे, इस देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, और यहाँ तक कि किसानों का इस तरीके से उन्होंने अट्टहास और मजाक। अंशु जी, अगर एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, आदत खराब हो जाती है। अगर एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो क्या कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेदारी लेगी, या फिर ये शब्द जरूर एक बार फिर से हमें सुनने को मिलेगा कि ईवीएम में कोई खराबी थी? जो चीज सही होने वाली नहीं उसके बारे में हम क्यों अगर मगर की बात करें। हम तो कह रहे हैं कि जो जनता का मैंडेट है, जनता का जनादेश है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो पार्टीज हैं, उनके साथ है, और वही परिणाम 4 जून को आएगा। जो ये एग्जिट पोल है, ये सिर्फ एग्जिट पोल रह जाएगा। हकीकत का पोल 4 जून को इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई देगा। बेस नंबर 295, उससे ऊपर हम जाएंगे। बीजेपी ने नीचे आना शुरू कर दिया है, 400 से 370 आ गए, अभी और नीचे जाएंगे। 176 पर टिकेगी जाके बीजेपी, 176, और हम लोग 350 प्लस होंगे। चलिए देखते हैं 4 जून को ये साफ हो जाएगी तस्वीरें, कैसे होगा, क्या होगा और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अशोक जी। देखिए, 36 घंटे इनको खुश होने दीजिए। अभी राहुल बाबा का चेहरा आपने देखा होगा, कितने गुस्से से पत्रकारों से उन्होंने कहा पोल है, ये लोग रोते नजर आएंगे। 36 घंटे के बाद एक गीत मैंने सुना था, मैं अशोक पांडे, ये रोने और गाने का काम, माफी मांगने का काम आप लोग करते हैं। हम लोग कभी रोने गाने का काम नहीं करते, हमेशा जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। ये रोने वाले ही रोने की बात करते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री, आपके लोग रोने का काम करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़े रहे। हम लोग कभी रोने गाने का काम नहीं करते, पूरी ताकत से जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। अशोक पांडे जी, आपकी तरीके से रोने और माफी मांगने का कोई ऐसा काम नहीं करते कि रोना पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। पागल होके ही सब घूमेंगे 36 घंटे बाद, देखिएगा। चलिए 4 जून का इंतजार रहेगा, और भुवन जी के पास में आना चाहूंगी। इसका जवाब दे देता हूं 10 सेकंड। जी बोलिए अंशु जी। देखिए क्या हो गया पांडे जी को, कह रहे रोते नजर आएंगे, पागल हो जाएंगे। अभी से इनकी ये हालत हो गई, क्योंकि इनको हकीकत पता है 4 जून को क्या होने वाला है। और पांडे जी, कभी हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि रोना पड़े। रोने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं, हर बार रो देते हैं। वो उनको कुछ भी कह दो रो देते हैं। रोने रुआने का काम नहीं करते, न माफी मांगने का काम करते। ये काम बीजेपी के लोग करते हैं। इनका बेड़ा गर्क है, कायदे से विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ रहे हैं लोग। 36 घंटे के बाद
फिर बातचीत होगी। चलिए भुवन जी के पास चलते हैं, भुवन जी से जानने की कोशिश करते हैं। भुवन जी देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, अगर 4 जून को ये नतीजे सही साबित हो जाते हैं तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या इस हार की जिम्मेदारी ली जाएगी या फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? देखिए दीपिका जी, हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं और धरातल की रिपोर्ट पता चलती है जब हम वहाँ के लोगों से बात करते हैं, हम पिछड़ों से बात करते हैं, दलितों से बात करते हैं, हम सामान्य युवाओं से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है देश का मूड क्या है। जो देश को मूड को समझने की हमने कोशिश करी, 5 लोकसभा में तो मैं स्वयं गया हूँ, गाजियाबाद, बागपत, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़। 5 लोकसभा में जाने के बाद जो मुझे लगा कि जो हमारे नेता ने जो स्लोगन दिया था पीडीए प्लस इंडिया, वो धरातल पे उतरा और जो जो लोग ठगे गए, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, ये तीनों भी हमारे साथ खड़े हो गए। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 50 प्लस की स्थिति उत्तर प्रदेश में और 295 प्लस की स्थिति पूरे देश में आपको 4 तारीख को दिखाई। तो चलिए 4 जून को ये तस्वीर देखी जाएगी। आप बार बार ये कह रहे हैं, अगर INDI की बात करें कि इस एग्जिट पोल या फिर जो तमाम चीज़ें वो धरातल पर पता चलती है, जब पीड़ितों से बात की जाती है या फिर पिछड़ों से बात की जाती है, फिर वो जो बातें आपको पता चलती है वो आंकड़ों में कन्वर्ट होती क्यों नहीं दिखाई देती है? जी दिखाई दी है। अगर आप तो खैर मैं आपको कि मैं जानता हूं कि आपका जो कभी भी भेदभाव वाला विषय नहीं रहता है, आप हमेशा पत्रकारिता के स्तंभ को जोड़ती हुई दिखती है मुझे। लेकिन इस आधार पे मैं कहता हूँ घोषी का परिणाम क्या था, वहां पर तो सत्तारूढ़ पार्टी का शासन था, वहां पर ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़बोले नेता वहां पर थे, योगी जी का चेहरा था, मोदी जी का चेहरा था। लेकिन वो जब जागे, समाज इकट्ठा हुआ, ओबीसी इकट्ठा हुआ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इकट्ठा हुआ, परिणाम आपको पता है 40,000 से हम लोगों ने इनको हराने का काम करा। लेकिन उस हार और जीत के बाद भी हम विनम्रता में रहते हैं। हमने कहा कि वो जनता जनार्दन का फैसला था, हमने नहीं कहा ये रोए, ये चिल्लाए, ये पागल हो जाए। ये शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के